एक बंदा रेगुलर कमेंट करके एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है तो इतना तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है ना। तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती। जिनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती उनको उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए जो उन्हें ज़्यादा फ्रेंड्स, अच्छी वेलकम लगती बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका। आप आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं किचन में और क्या बन रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लो जी, हाँ गए हैं हम रसोई में और हम बना रहे हैं आज, शायद इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे ठीक से नहीं पता है, पर इसको मैं तो ब्रेड पकोड़ा ही बोलती हूँ क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर नाम नहीं पता है। तो मैंने किस तरीके से इसे बनाया है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने ब्रेड को थोड़ा ब्रेड के जो साइड में किनारे होते हैं उनको कट किया, फिर इस ब्रेड को पानी में डिप किया। डिप करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी था उसको सारा निचोड़ लिया। फिर उसके बाद एक भरता, जो आलू का हमने भरता बनाया है वो हमने इसके अंदर डाला और उसको डालने के बाद फिर से इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने सारा निकाल दिया है। फिर बेसन का जो घोल हमने बना के रखा है तो उसके अंदर इसको डिप कर लिया है और फिर इसको गरम गरम तेल में हमने इसको डाल दिया है। और इस तरीके के डालने के बाद, और मैं ना दो तरीके से बनाऊंगी, एक विदाउट बेसन के और एक बेसन के साथ। तो आपने बेसन वाले तो देखे हैं, तो मैं बेसन वाले इसी तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, मैंने ऑयल थोड़ा कम लिया है इसीलिए छोटी कढ़ाई यूज़ की है। और इसके अंदर एक एक दो दो करके मैं इसलिए सेक रही हूँ जिससे कि क्या होगा, ये अच्छे से सीख जाएंगे डिम आंच पे। और ज़्यादा इसके अंदर भर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर वही चीज़ हुई, मैंने इसके अंदर इकट्ठे चार डाल दिया जैसे आप देख सकते हैं। पर इनको थोड़ा सा ना केयरफुली करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ की है वो आपको बताती हूँ। ये लिया है बेसन, बेसन के अंदर पानी और नमक डाला है, बस उसके बाद और कुछ नहीं, इसको घोल बना लिया इसका। और यहाँ पर है भरता, भरते में नमक, मिर्च, गरम मसाला और ब्रेड, ये हमने इसमें यूज़ में लिए हैं। ये हैं विदाउट बेसन के जो मैंने बनाए हैं। तो इसमें मैंने बेसन यूज़ नहीं किया, सिंपल पानी से निकाल कर इसको बाकी सब करके बस बेसन यूज़ नहीं किया, बाकी सेम था। तो यहाँ बन रही है मेरी मैगी। तो अब आ गए हम, गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है ना, और मुझे इस गर्मी में अपना सूट प्रेस करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी और ऊपर से ये सूट प्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। तो मैंने यहाँ पर एंड गरम हो गई थी अच्छे से, फिर इसको अपना प्रेस कर लिया है। और जब तेज़ प्रेस गरम होती है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रेस करने में। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लोग कहते हैं कि लेडीज़, औरत परफेक्ट होती है ना। फिर आखिर एक माँ सबसे लास्ट में खाना क्यों खाती है, इस चीज़ का जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर बताइएगा आप, आखिर क्यों वो सबसे आखिर में खाना खाती है। अगर वो हर चीज़ में परफ़ेक्ट है तो उसे फ़र्स्ट टाइम खाना, सबसे पहले उसको खाना चाहिए। पर हमारे जो रीति रिवाज हैं ये अलाउड नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन कौन इस बात से सहमत करता है और कौन कौन नहीं करता है। तो ये मेरे मन में आई थी बात, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पर हो रहे हैं, मेरा सूट प्रेस फाइनली हो चुका है और अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, मेरा खाना पीना हो गया है और बाकी के जो काम थे सारे हो गए हैं। उसके बाद डायरेक्ट अब आपको आपसे मिलने का टाइम मिला है। और क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और कुछ बात करनी थी मुझे आपसे, पर फिर ब्लॉग ज़्यादा लेंथी हो जाता, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि उस बात को शेयर करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस चीज़ के रिलेटिव मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और वो एक बंदा रेगुलर कमेंट करके एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है तो इतना तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है ना। तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है, उसको वही रिएक्शन वाली लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऐसे बंदों के लिए वही लैंग्वेज यूज़ करनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि जिनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती उनको उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए जो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो मैं सोशल मीडिया पे अपने घर के लिए
घर की कुछ बातें होती हैं वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहती हूँ, ना ही मैं लेके आऊँगी। तो उस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स ना किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो बनाना ना बनाना वो मेरा डिसीज़न है और उसको मैं ही, मेरा मन करेगा तो मैं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं बनाऊँगी। किसी के प्रेशर में आकर अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूँ तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी से परमिशन लेकर मैंने यूट्यूब नहीं चलाया था। यूट्यूब मैंने चलाया था अपनी फैमिली की परमिशन से, ना कि कुछ टुटुरों की वजह से, ठीक है? तो अपनी लैंग्वेज को सुधारिए और इस तरीके की भाषा मत यूज़ कीजिए कि जिसके लिए मुझे कुछ और कहना पड़ जाए, क्योंकि फिर जब मैं अपनी भाषा पे आती हूँ तो फिर तुम लोगों को बहुत भारी वाली मिर्ची लगती है और फिर तुम्हें वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है कि ये चीज़ें हमें कैसे बोल दी गई है। कभी-कभी तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर मुझे हँसी भी बहुत आती है कि इस तरीके की मानसिकता मुझे नहीं लगता है कि कभी चेंज होने वाली है। जहाँ पर कपड़ों से ही लड़की को जज किया जाता है, जहाँ पर उसकी काम को कभी नहीं देखा जाता है, कपड़ों को देखा जाता है। अगर उसने कपड़े अच्छे पहने हैं तो वो भारतीय संस्कृति में सेट होती है। अगर उसने कपड़े अलग ही उसके ढंग के डाले हैं तो उस कपड़ों से अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो अपनी सोच को सुधार लीजिए। आप 21वीं सदी में रहते हैं और ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक लड़की के लिए होते हुए इस तरीके से ऐसे कमेंट अगर कोई कर रहा है, एक औरत के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा हर एक वीडियो में एक ही मैसेज रहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आस-पास का माहौल सही रहे, जो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है, तो वहाँ आप चुप हो जाइए। क्योंकि आप एक चीज़ को 4 बार रिपीट करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समझदार एक बार में समझ जाएगा और जिसको नहीं समझना है उसके आगे आप 10 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, वही चीज़ें रहेंगी। तो शांति चाहते हैं तो चुप रहिए, और जब हद से ज़्यादा बात होती है तो वहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो चलो इस वीडियो का मैं यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।